रायपुर के सारथी चौक हत्याकांड का सीसीटीवी सामने आया है। युवक का गला रेतने के बाद पास से खड़ी रही आरोपी। आपको बता दें, नाबालिग लड़की के भागने का वीडियो भी सामने आया है। नाबालिग आरोपी के घर पिस्टल मिलने का भी वीडियो तलाशी की जा रही है। आपको बता दें कि आरोपी लड़की के घर पहुंची थी पुलिस। IBC 24 को मिली है मौके की एक्सक्लूसिव तस्वीरें। तो आप ये तस्वीरें देख सकते हैं, एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं। नाबालिग आरोपी के घर से ये बरामद हुआ है। तलाशी के लिए आरोपी के घर पहुंची थी पुलिस। IBC 24 को मौके की ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें मिली हैं। तलाशी के लिए आरोपी की लड़की जो है इसके घर पहुंची थी पुलिस। IBC 24 के पास ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं, आप देख सकते हैं। रायपुर में बढ़ते अपराध के मद्देनजर रायपुर रेंज IG और रायपुर SSP ने 2 घंटे की मैराथन बैठक लेकर जिले के सभी ASP और CSP और TI समेत निचले स्तर के कर्मचारियों की क्लास ली। मीटिंग में उन्होंने शहर के गुंडे बदमाशों पर नकेल कसने, खासतौर पर बढ़ती चाकूबाजी की घटनाओं को रोकने के लिए इलाके में थानेदार कड़ाई से गश्त करने के भी निर्देश दिए हैं। बैठक में पहली बार सभी थानों की पेट्रोलिंग में तैनात सिपाही और हवलदारों को भी शामिल किया गया है। IG और SSP ने रात में गश्त बढ़ाने और देर रात सड़कों पर आने जाने वाले संदेहितों को रोककर पूछताछ करने के भी निर्देश दिए गए हैं। तो आपको बता दें कि रायपुर में बढ़ते अपराध के मद्देनजर रायपुर रेंज IG और रायपुर SSP ने 2 घंटे की मैराथन बैठक लेकर जिले के सभी ASP, CSP और TI समेत निचले स्तर के कर्मचारियों की क्लास ली। मीटिंग में उन्होंने शहर के गुंडे बदमाशों पर नकेल कसने पर खासतौर पर बात की है। आपको बता दें कि बढ़ती चाकूबाजी की घटनाओं को रोकने के लिए इलाके में थानेदार कड़ाई से गश्त करने के यहाँ पे उनको निर्देश भी दिए गए हैं। बैठक में पहली बार सभी थानों की पेट्रोलिंग में तैनात सिपाहियों और हवलदारों को भी शामिल किया गया था। IG और SSP ने रात में गश्त बढ़ाने और देर रात सड़कों पर आने जाने वाले हर संदेहों से रोककर पूछताछ करने के निर्देश भी दिए हैं। तो लगातार जिस तरीके से घटनाएं बढ़ रही हैं उसको लेकर ये मैराथन बैठक हुई। जगह जहाँ पे अड्डेबाजी होती है वहाँ पर पुलिस की एक्टिव पेट्रोलिंग और पैदल पेट्रोलिंग जैसा अभियान के तौर पे कर रहे हैं, उसको और बढ़ाने के लिए भी निर्देशित किया गया है। और उसके साथ साथ जो अपराधी हैं उनकी लिस्टिंग भी करी गई है, तो उसको और अपडेट करने, गुंडा लिस्ट, बदमाश जो चाकूबाजी वगैरह करते हैं उन लोगों को भी अपडेट करने बोला गया। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता तहसीन हमसे जुड़ गए हैं। तहसीन, मैराथन बैठक हुई, जिस तरीके के हम घटनाएं देख रहे हैं लगातार बढ़ती जा रही है, काफी अहम मानी जा रही है बैठक, और क्या क्या निर्देश दिए गए यहाँ पे? ग्राफ बढ़ा है और खासतौर से जो सोमवार की अगर बात करें, नाबालिग युवती द्वारा जो चाकूबाजी की एक घटना हुई जिसमें एक मुख्य युवक की हत्या कर दी गई सरेआम जो है, उसके बाद से ये सदन में भी हंगामा हुआ। उसके बाद शहर में कल चर्चा का भी विषय रहा, तो उसको देख के बाद जो है पुलिस हरकत में आई। और उसके बाद जो SSP रायपुर हैं और रायपुर रेंज IG हैं OP पाल, वो उन्होंने एक मैराथन बैठक उसमें आयोजित की। इस बैठक की खास बात ये रही कि इसमें जो है निचले स्तर के जो कर्मचारी हैं, खासतौर से जो थानों के पेट्रोलिंग स्टाफ है, उनको भी इसमें शामिल किया गया था। करीब 2 से ढाई घंटे ये बैठक चली है रायपुर के जो कंट्रोल रूम सभागार में। और उसमें जिस तरीके से जो सख्त निर्देश दिए गए, खासतौर से जो बेसिक पुलिसिंग है, जो कम्युनिटी पुलिसिंग है, वो करने के इसमें निर्देश दिए गए हैं। जिस तरीके से लोगों के बीच में जाके उनके जो अंदर की बात है वो निकाल के उसमें जो असामाजिक तत्व हैं, जो दहशत है जो आमजनों में, उनको खत्म करने की उसमें एक बात की गई है। उसके अलावा जो शहर में चुस्त दुरुस्त जो पुलिसिंग है वो करने की यहाँ पे बात की गई है। और निचले स्टाफ की अगर बात करें, जिस तरीके से लगातार जो चोरियां भी बढ़ी हैं, उसमें उसका सबसे बड़ा कारण ये है कि चोर जो है आसानी से आ जा रहे हैं। तो क्योंकि उसमें जो रात में रात्रि गश्त होती है, उसमें जो पहले की जो सिस्टम होता था रोको और टोको, वो खत्म हो गया है। तो उसको फिर से
दोबारा शुरू करने के लिए निर्देशित किया गया है। जो निचला स्टाफ है पुलिस का, जो पेट्रोलिंग करता है रात्रि गश्त में, कि कोई भी जा रहा है तो उसको एक बार रोक के देखेंगे, उसके जो संदिग्ध है उनसे पूछताछ करेंगे। तो कुल मिला के कह सकते हैं कि जिस तरीके से तो अपराध बढ़ा है और जो चाकूबाजी जो घटना हुई है, इसमें खास बात एक और ये रही है, इस बात के सख्त निर्देश दिए गए कि जो घरेलू जो चाकू होते हैं उसकी आड़ में जो चाइनीज चाकू और जिनसे वारदातें ज्यादा हो रही हैं, वो चाकू जो चोरी छिपे बेच रहे हैं उन पे फोकस करने के सख्त निर्देश दिए गए थानेवार। तो कुल मिला के कह सकते हैं कि जिस तरीके से कल जो एक काफी लंबी बैठक हुई, उसमें सभी लोगों को शामिल किया गया, तो अब ये देखने वाली बात होगी कि जिस तरीके से सख्त आईजी और एसएसपी ने जो निर्देश दिए उनका सड़क पे किस तरीके से इम्प्लीमेंट होता है, ये आने वाले समय में देखने को मिलेगा। जी बिल्कुल देखना होगा, क्योंकि इससे पहले भी अभियान चलाया गया काफी नकेल कसने के लिए, लेकिन वो कोशिश पुरजोर तरीके से होती हुई नजर नहीं आ रही। तो इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत। रायपुर एसएसपी हा 2 घंटा के मैराथन बैठक लीन है, जेकर बाद मां जिला के सबो एएसपी और सीएसपी के संग मां टीआई और निचला स्तर के कर्मचारी मन के तको क्लास लेगी से शहर के गुंडा बदमाश पर नकेल कसे बर कड़ा निर्देश बैठक में दे गए है। इसे बताया जाते हैं संगीत जिला में बाढ़ चाकूबाजी की घटना ला रोके बर इलाका में थानेवार कड़ाई ले गश्त करे के भी निर्देश दे के है। बतादन के पुलिस कंट्रोल रूम के सी फूड बिल्डिंग के सभागार में आयोजित ये मैराथन बैठक में अड्डेबाज ऊपर नकेल कसत हुए शहर में घरेलू चाकू के संगे संग चोरी छिपे जिन चाइनीज चाकू बेचे वाले मन है ओकरो मन के खिलाफ थानेवार अभियान चला के कड़ा कार्रवाई करे के निर्देश दे के है। बैठक में पहली गांव सबो थाना के पेट्रोलिंग में तैनात सिपाही और हवलदार मनला भी शामिल करे गे रही से। जगह जहाँ पे अड्डेबाजी होती है वहाँ पर पुलिस की एक्टिव पेट्रोलिंग और पैदल पेट्रोलिंग जैसा अभियान के तौर पे कर रहे हैं, उसको और बढ़ाने के लिए भी निर्देशित किया गया है। और उसके साथ साथ जो अपराधी हैं उनकी लिस्टिंग भी करी गई है, तो उसको और अपडेट करने, गुंडा लिस्ट बदमाश जो चाकूबाजी वगैरह करते हैं उन लोगों को भी अपडेट करने बोला गया। सारथी चौक हत्याकांड जिन रही से तेकर अब सीसीटीवी फुटेज सामने आए हैं। आप मतलब बता दें कि युवक के गला रेते के बाद अपराधी युवती है उन्हीं में खड़े रही से सीसीटीवी के माध्यम से देखे गए हैं। नाबालिग लड़की के भागे के वीडियो तको के एक बाद हुआ है। नाबालिग आरोपी के घर में पिस्टल तको बरामद करे है, इससे सूचना मिलत है। बता दें कि तलाशी पर आरोपी लड़की के घर में पुलिस पहुंचे रही से IBC 24 ला मौका के एक्सक्लूसिव तस्वीर तको के मिले हवे। तो देखो जिन सीसीटीवी फुटेज आपने देखा था ये वही लड़की के है जिन एक युवक के गला रेत के हत्या कर दे रही से। सीसीटीवी में साफ तौर में देखे जा सकते कि कौन तरह ले युवती वहां ले भागत हुए नजर आते तो ये हत्याकांड के अब सीसीटीवी फुटेज आगे है। मूक बघेर एक युवक के कौन तरह एक युवती है हत्या करे रही से तेकर ये सीसीटीवी फुटेज है। एक संगे एक्सक्लूसिव फुटेज तक मिले है जिमा घर ले पिस्तौल बरामद करे के सूचना मिले तो तस्वीर में भी देखे जा सकते। ये वो तस्वीर है जिन राजधानी रायपुर के लोगन के दिल दहला दे रही से कि कौन तरह ले सिर्फ साइड नहीं दे मा एक युवती है युवक के गला रेत के ऊपर हत्या दिन दहाड़े कर दे रही से। खबर पर ज्यादा जानकारी के संग हमारे सहयोगी तहसीन जैदी ये बेरा हमारे मन संग जुड़ते। तहसीन बाढ़त अपराध हा पहले ही कई सवाल कई प्रश्न चिन्ह लॉ एंड ऑर्डर ऊपर लगाते हुए जिन तरह ले ये घटना रही से दिन दहाड़े युवा मन के जिन तरह ले संलिप्तता है अपराध में ये चिंता लता को बढ़ा था। वैसे देखिए जिस तरीके से सोमवार को ये एक हृदय विदारक ये घटना एक सामने आई थी कि मामूली विवाद पर कि सिर्फ इस आरोपिया जो नाबालिग युवती है उसके हॉर्न बजाने से वो मुख्यमंत्री जो युवक था वो नहीं सुन पाया और इतनी सी मामूली बात पे उसकी गला रेत कर हत्या कर दी गई। निश्चित तौर पे ये कल से लेके जो घटना के बाद से कल तक ये काफी आमजनों के साथ साथ जो हर गलियारा बोल सकते हैं वहां पे चर्चा का विषय था कि जिस मामूली बात पे गला रेत कर हत्या कर देना निश्चित तौर पे एक बड़ा सवाल करता है, क्योंकि समाज में इस तरीके की जो वारदातें खासतौर से नाबालिगों में और युवती के द्वारा यह वारदात कर देना निश्चित तौर पे पूरे सिस्टम पे एक बड़ा सवाल लगाता है, क्योंकि इतने बेखौफ होके वो एक चाकू रखती थी। और क्योंकि अगर उसकी पृष्ठभूमि की अगर बात करें उस नाबालिग युवती की कि उस नाबालिगपन में ही वो इस तरीके इतने बड़े अपराध में शामिल हो गई। और उसके अलावा भी अगर बात करें तो पिछले अगर उसके आपराधिक पृष्ठभूमि की अगर बात करें तो पिछले शहर के कई जो थाने हैं वहां पे अलग अलग धाराओं में संगीन धाराओं में उसके खिलाफ मामले हैं। कहीं में वो पीड़िता है तो कहीं में वो आरोपिया ज्यादा है। तो यहाँ पे अगर उसके सोशल मीडिया की अगर बात करें तो उस जो कह सकते हैं कि जो कमसिनी की जो उम्र होती है, जो पढ़ाई लिखाई की उम्र होती है, उसमें उसकी अगर सोशल मीडिया की
अगर बात करते हैं, उसको देखते हैं, तो निश्चित तौर पे दिल दहलाने वाली तहसीन ये मेरा एक और जानकारी सामने आया है कि ओकर घर ले पिस्तौल तक बरामद हुए है, एकर पुष्टि हुई है? देखिए, अभी तक जिस तरीके से वहां पे जब तलाशी अभियान किया गया उसकी गिरफ्तारी के बाद से, तो वहां पे जो घर की तलाशी ली गई तो उसमें एक पिस्तौल नुमा एक चीज मिली है। हालांकि अभी वो ओरिजिनल पिस्तौल है या लाइटर है, अभी इसकी तस्दीक नहीं की गई है पुलिस के द्वारा। अभी उसको जांच के लिए भेजेंगे, जो फॉरेंसिक जो जांच होती है उसमें, वो बैलिस्टिक उसमें जो जांच होगी वो सारी उसमें जांच होगी। उसके बाद ये क्लियर हो पाएगा कि ओरिजिनल है कि वो लाइटर है, क्योंकि अभी तक जो सामने बात आई है कि उसमें वो लाइटर नुमा दिख रही है। और अभी लेकिन क्योंकि प्रथम दृष्टया वहां पे हंगामा भी वहां के उसके परिजनों ने किया था, तो वहां से उसको लेके पुलिस थाने आ गई थी उसकी जब्ती करके। फिलहाल जिस तरीके से ये नाबालिग जो 15 साल की युवती का जो वीडियो आया है, जो घटना करने के बाद से वो वहां से भागी है, तो पूरा सीसीटीवी में वो आया है कि खुलेआम वो वहां सड़क पे दौड़ रही है। उसके बाद अगर वहां जो कई लोगों की अगर बात करें तो वहां पे उसके जो मुकबधिर युवक था, जो मृतक था, उसका खून रोकने के लिए वहां पे लोगों ने काफी कोशिश की, लेकिन उसका गर्दन कट जाने की वजह से वो काफी खून बह गया और जब अस्पताल ले जा रहे थे तो रास्ते में ही उसकी दर्दनाक मौत हो गई। उसके बाद ये शहर से बाहर भाग रही थी ये युवती जो है, वहां पे उसको पुलिस ने जो है, जो पुलिस की साइबर टीम है, उसने मंदिर असौद इलाके में उसको भागते हुए उसको दबोचा है। उसके बाद जब आजाद चौक थाने लेके आए, उसके बाद भी उसने थाने में हंगामा, क्योंकि यहाँ पे बता दें रचना की ये नाबालिग जो ये युवती है ये नशे की आदी है और सूखे नशे की, क्योंकि इसकी सोशल मीडिया से साफ क्लियर होता है कि ये नशे की आदी, क्योंकि उसमें कई तरह के जो सूखे नशे हैं वो करते हुए वहां पे दिख रही है। और जो लोगों को चमकाते हुए, जो लोगों को धमकी देते हुए हथियार लेके, खासतौर से तलवार, चाकू, जिस तरीके से उसने बेखौफ सोशल मीडिया में भी जो डाल के रखा हुआ है लोगों पे दहशत फैलाने के लिए, शहर की लेडी डॉन बनने की उसने यहाँ पे कोशिश की है। सोशल मीडिया को अगर देख के उसको अंदाजा लगाया जा सकता है कि किस तरीके से वो शहर में एक डॉन बनना चाह रही थी, लेकिन जिस तरीके से ये युवक की गला रेत कर हत्या की गई, उसके बाद से उसको गिरफ्तार किया गया और उसको राजनांदगांव बालिका गृह उसको भेजा गया है। अभी जिस तरीके से लोगों का ये चर्चा भी थी कि वो बालिग है, तो अभी पुलिस ने उसके सारे जो मार्कशीट से, जो एडमिशन कार्ड्स थे, उसको चेक कराया, तो अभी वो मात्र 17 साल की है। लेकिन यहाँ पे लोगों में कल चर्चा का विषय इस बात को था, हालांकि ये सवाल जो है हत्याकांड का तो सदन में भी उठा था। उसके बाद जिस तरीके से लोगों में, जो आम जनों में भी चर्चा था, मनोवैज्ञानिक से हमारी बात हुई, मनोचिकित्सकों से हमारी बात हुई, उन्होंने भी ये कहा कि इस तरीके की जो नाबालिगों में जो प्रवृत्ति बढ़ रही है, उसका सबसे मुख्य कारण जो है वो नशा है। तो नशे में क्योंकि वो खुद नहीं समझ पाते कि वो क्यों उसमें अपने आप को काट लेते हैं, तो यहाँ पे जो मनोचिकित्सकों ने कहा कि इसमें माँ बाप का जो घर का जो संयुक्त परिवार सिस्टम जो खत्म हो गया है, वो एक और सबसे बड़ा कारण है। आजकल के जो माँ बाप है वो बच्चों को नहीं देखते कि वो देर रात अगर आ रहे हैं तो कहाँ से आ रहे हैं और क्या नशा करके आ रहे हैं, क्या नहीं करके आ रहे हैं। तो यहाँ पे जरूरत जो समाज को है, सभी को मिलकर, सिर्फ पुलिस ही नहीं, यहाँ पे समाज के हर एक व्यक्ति को एक जरूरत है कि जो अपने बच्चे हैं, जो लोग हैं, उनको यहाँ पे देखने की। और ये सबसे बड़ी जो नशे की जो आसानी से जो अवेलेबिलिटी है, जो उपलब्धता है, उसको यहाँ पे रोकने की बहुत जरूरत है, वरना अगर अभी नहीं रोका गया तो आने वाले दिनों में इससे भी भयावह तस्वीरें देखने को मिल सकती हैं। जी निश्चित तौर पर तहसीन काबर की ये वाला जिन मामला रही से एमा तो अपन माला ही बिठा के लेके जात रही से, वो अपन माँ के आगू में ये अपराध ला अंजाम दे हवा, तो समझे जा सकते हैं कि मानसिक विकृति कतका ज्यादा रही। खबरों पर नजर बना के रखो, जम्मू जानकारी पर आपके बहुत धन्यवाद। तो ये जिन वारदात हो रही से, ये